नमस्कार साथियों मैं अनूप यादव आप सबके सामने आज एक वीडियो बना रहा है। उसका मकसद क्या है कि साथियों का अगर मैं कोई मैसेज टाइप करता हूँ या कोई बात आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ तो आपके पास आधी अधूरी पहुँचती है या उसमें कोई डाइवर्जन आ जाते हैं, लोग बात गुमराह कर देते हैं। साथियों आज जब ये लग रहा है कि 21,000 जो कैडर पे 8 कैडरों की जो 21,000 भर्तियाँ स्वास्थ्य उनसे निकली हुई हैं, स्वास्थ्य विभाग की निकली हुई हैं, साथियों कहीं ना कहीं उस पर आज आचार संहिता के काले बादल मंडरा रहे हैं। साथियों इसी डर के साथ जब हमको लगा कि शायद नियुक्ति नहीं हो पाएगी आचार संहिता से पहले, और ये आज शायद आप सबको समझ में आ चुका है कि आचार संहिता से पहले हमारी नियुक्तियां नहीं हो पाएंगी, चाहे कोई भी कैडर हो, और विभाग ने भी शायद साफ साफ मना कर दिया कि हम नियुक्ति नहीं दे पाएंगे। तो साथियों आज इसी डर के कारण भाग दौड़ प्रयास करी, सुबह से प्रयास करी, और बड़े भाई उपेंद्र यादव जी का मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिनके मार्गदर्शन से हमें CMR में समय मिला। हम शाम को 7:30 बजे वहाँ पहुँचे। उसके बाद हमारी मुलाकात ललित जी से हुई, वहाँ पे 1-2 अधिकारी और भी बैठे थे, हमारा पूरा डेलीगेशन था, उपेंद्र जी भी हमारे साथ थे। साथियों वहाँ गए, कम से कम 1 घंटे से 70-80 मिनट तक हमारी वहाँ बैठ के बात हुई, चाय नाश्ता में सारी चीज़ें हुई, और देवाराम जी बड़े से प्यार से पहली बार इतने समय दे के इतनी तसल्ली से हमारी पूरी बातें सुनी, और मैंने उनको पूरी बातें समझाई। जब नवंबर में विज्ञप्ति निकली थी, फिर वो निरस्त हो गई, फिर दोबारा विज्ञप्तियां आई, और 5-6 कैडरों की छोटे कैडरों की सूचियां भी जारी हो गई। पर जो बड़े कैडर थे, जैसे नर्सिंग कैडर था, फार्मासिस्ट कैडर था, ANM कैडर था, जिनकी आज दिन तक प्रोविजनल सूची भी जारी विभाग नहीं कर पाया। तो साथियों मैंने सारी बात उनके सामने रखी और उनको ये भी कहा कि आपने स्वास्थ्य विभाग में 21,000 इतनी बड़ी भर्तियां निकाली है, उसके लिए तो पहले आपका धन्यवाद। पर किस प्रकार एक जो बेरोजगार है, एक जो संविदा कर्मचारी, वो किस प्रकार आप मतलब कांग्रेस सरकार के पक्ष में आ पाएगा कि आप ना उनके फेवर में कोई काम कर रहे हो। आपने भर्तियां निकाली और बहुत बड़ी भर्तियां निकाल दी, पर उनका रिजल्ट क्या है? रिजल्ट आज के तारीख में 0 है, क्योंकि सभी को समझ आ चुका है और सभी को दिख भी रहा है कि आचार संहिता से पहले नियुक्ति होना असंभव हो चुका है। तो साथियों इन्हीं बातों का दौर चलता रहा। फिर उन्होंने CMO में फ़ोन किया, विशाल रंजन जी को फ़ोन किया, जो स्पेशल सेक्रेटरी CM साहब के, और भी 1-2 अधिकारियों को, मैडम को भी फ़ोन किया, और भी 1-2 अधिकारियों को फ़ोन किया। फिर निष्पक्ष आया कि अपन अब इसमें क्या कर सकते हैं, अब क्या कि समय तो हमारे पास बचा नहीं। ये बात उन्होंने भी एक्सेप्ट की, क्योंकि उन्हें शायद पूरी बातें अभी तक पता भी नहीं थी, उनके पास सामने पूरा मुद्दा आया भी नहीं था। वो खुल के बात हुई। फिर उपेंद्र जी ने उन्हें बताया कि साहब हम इस प्रकार से एक कर सकते हैं कि अगर एक कैलेंडर जारी हो जाए सभी 8 कैडर का, जिसमें हम कैलेंडर जारी होने का मतलब ये होता है कि जिसमें हम ये शो कर देंगे कि भाई इतनी तारीख को हम प्रोविजनल सूची जारी करेंगे, इतनी तारीख को हम परिवेदना लेंगे, इतनी तारीख को हम फाइनल सूची जारी करेंगे, इतनी तारीख को हम फलानी तारीख को हम प्लेस ऑफ पोस्टिंग डाल देंगे। तो साथियों ये कैलेंडर होता है जिसमें हम एक प्रकार से रोड मैप सबके सामने पेश कर देते हैं कि ये हमारा क्रमबद्ध काम चल रहा है, और ये काम आज कोई नया नहीं है, और ये पहला से हमारा काम तय है और हम तय काम करते आ रहे हैं। तो साथियों उसका रीज़न क्या होता है कि अगर किसी विभाग किसी भर्तियों का कैलेंडर जारी कर देता है और उसके बाद अगर आचार संहिता लग भी जाती है तो उस भर्तियों पे उस आचार संहिता का कोई विशेष प्रभाव पड़ता नहीं है। हाँ ये जरूर है कि एक निर्वाचन आयोग को फाइल भेजनी पड़ती है कि साहब ये हमारा कैलेंडर जारी हो चुका है, और ये हमारी जैसे हमारी भर्तियां मई-जून में सबकी निकल गई थी, लगभग कैडर की, किसी की थोड़ी 10-15 दिन बाद निकल गई। तो उसमें वही शेयर करेंगे साहब हमारे ये तो कैलेंडर जो जारी हुआ है ये मई-अप्रैल की जो हमारी भर्तियां हैं वो एक रनिंग प्रोसेस में है, और ये हमारा पहले से निर्धारित है, इसमें कोई नया काम नहीं है। तो साथियों इस पे देवराम जी भी समझे, उन्होंने एग्री किया कि हाँ ये आपकी बात बहुत अच्छी है। तो उन्होंने फिर CM में फ़ोन किया, उन्होंने कहा कि कल मैं इनको आपके पास भेजूंगा, और अब प्रयास करो कि 2 से 3 दिन में आप सभी कैडर का कैलेंडर जारी हो। तो साथियों आज का जो मुलाकात थी उपेंद्र भाई के निर्देशन में वो बहुत ही ज़बरदस्त और जोरदार रही, और एक आशा की किरण हमारे सबके बीच में आई है। इसलिए मैं सभी साथियों को कहना चाहता हूँ, साथियों सहयोग बनाए रखो और निराश होने की जरूरत नहीं है। अभी भी हम उम्मीद से काम कर रहे हैं, और कल मैं CMO में जाऊंगा, मेरी मीटिंग है वहाँ पे, उन्होंने विशेष तौर पे मुझे कहा है कि आप कल वहाँ जाना। तो साथियों कल जाऊंगा, और उम्मीद है 2 से 3 दिन में अपन सभी भर्तियों के 8 कैडरों का कैलेंडर जारी करवा देंगे। इसी के साथ मैं आपको एक ये कहना चाहता हूँ कि साथियों निराश मत हो और हिम्मत बनाए रखो। भगवान ने चाहा तो अक्टूबर या नवंबर में हमें सभी के 8 कैडर की नियुक्ति हो जाएंगी। धन्यवाद। अनूप यादव, प्रदेश अध्यक्ष NHM 2016 नर्सिंग संघर्ष समिति।